अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, इमरान खान का दिया गया अल्टीमेटम मुकम्मल। क्या इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे और कब वो दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च को अचानक रोक दिया था और हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिन के अंदर असम्बलियाँ तहलील की जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अब इमरान खान के दिए गए 6 दिन का अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है, लेकिन पीटीआई की जानिब से नए लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई ऐलान या कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अब किसी को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने भी एहतजाज करना है ज़िला इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त ले। पीटीआई के 6 दिन बाद दोबारा लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। हालांकि पीटीआई की जानिब से अभी तक कोई बयान, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एतवार की रात मुख्तलिफ मकामात पर दोबारा कंटेनर्स रख दिए गए हैं। रास्ते तो बंद किए गए, लेकिन कंटेनरों की आमद से वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर दाखिला की हिदायत की रोशनी में वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों के अलावा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अब किसी को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने भी एहतजाज करना है ज़िला इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त ले। पीटीआई के 6 दिन बाद दोबारा लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम ये किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में अगले 6 रोज तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का भी फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने से रोक दिया गया है। इमरान खान ने दोबारा मार्च किया तो रावलपिंडी डिवीजन को 12 घंटे में सील कर दिया जाएगा। मजीद बताया गया है कि पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन और कंटेनर्स की पकड़ दकड़ शुरू की जाएगी। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान सड़क के रास्ते अब इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। दावे से कहता हूँ, हेलीकॉप्टर के जरिए आ जाए तो आ जाए, वरना अटक ब्रिज को क्रॉस नहीं करने दूंगा। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर रात 2:30 बजे उन्हें डी चौक से पीछे ना धकेलते तो फिर सूरत हाल खराब होनी थी। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने 6 दिन बाद आने का ऐलान किया है। मैंने आज ही कानून नाफिज करने वाले इदारों की मीटिंग की है कि कहां पर हमें मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। ये इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। केपीके और जीबी की फोर्स साथ लेकर आए थे। हम सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। दावा करता हूँ कि इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए डी चौक आ जाए तो ठीक, वरना अटक ब्रिज क्रॉस नहीं करने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक उनके पास 10 बंदे नहीं थे। जब फैसला आया तो फिर उनके लोग इकट्ठे हुए। जिस तरह लोग बाहर निकले थे, अगर पुलिस नाकों से हट जाती तो ये लोग घरों में दाखिल हो जाते। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इमरान खान अगले लॉन्ग मार्च के लिए क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं और वो लॉन्ग मार्च कब करेंगे भी या नहीं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद अभी तक कोई भी मौक़िफ़ या कोई भी बयान सामने नहीं आया कि अगला मार्च कब किया जाएगा, कौन सी तारीख को किया जाएगा, किया भी जाएगा या नहीं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।